दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें फॉरएवर में ज्वाइन होने के बाद या किसी के मन में डाउट रहते हैं फॉरएवर में काम क्या होता है, तो आज मैं इसी वीडियो में वही समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम सब जानते हैं कि फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि कोई भी जो ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद नहीं करती, खुद उन्हें मार्केट में नहीं उतारती। वो क्या करती है, किसी भी पर्सन को, जो पर्सन उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और उनको वो ऑफर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, अगर आपको हमारे जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन लग रहे हैं तो आप इन प्रोडक्ट का यूज़ करके जो आपको कन्विक्शन आया है, अगर आप किसी पर्सन को वो कन्विक्शन बता देते हो और आपके कहने से या आपके शेयरिंग से वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है आपके थ्रू, तो आपको इतने अमाउंट का कमीशन या मार्जिन मिल जाता है। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग जितना भी होता है। उसका थोड़ा सा और अपडेट में क्या होता है कि अगर आपके थ्रू जो पर्सन परचेज कर रहा है उसका तो आपको कमीशन आ गया, प्लस उस पर्सन के थ्रू भी अगर कोई परचेजिंग करता है तो भी आपको एक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट का कमीशन मिलेगा। तो इसी मॉडल पर नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनी यानी कि फॉरएवर कंपनी, जिसमें हम काम करना चाहते हैं या कुछ लोग काम कर रहे हैं, उस तरीके से काम करती है। तो समझते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो हमारी कंपनी है, जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कई बार हम इसे इस शॉर्ट फॉर्म में ना FLP भी कह देते हैं। आपने कई बार सुना होगा यार FLP, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म FLP होती है। तो देखिए, इस कंपनी का काम क्या है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना। अब मैं दोबारा से एक ट्रेडिशनल और एक शॉर्ट फॉर्म में चलते जाएंगे। देखो क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो क्या होता है मार्केट में, देखो हम आज तक देखते आए हैं कि भैया ट्रेडिशनल वे से भी काम हो रहा होता है। जैसे हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग में देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होती है, यानी कि दैट इज मार्केटिंग। वो मार्केटिंग का फंडा है कि आप एड चलाइए टीवी पर, न्यूज़पेपर में एंड होर्डिंग में, एंड और भी कोई इसका पार्ट्स होता तो इस पे। देखिए, अब जो दूसरा होता है, जो इसमें जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उस तरीके से काम करती है, उसमें कहती है कि भाई अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आपको, मुझे ये मार्केट अच्छा लगता है और मेरा कन्विक्शन है कि जब इस मार्केट को यूज़ करता हूँ ना, आप तक ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपको समझ में अच्छा आता है, और मुझे राइटिंग, जो स्मूथ राइटिंग है ना, वो भी मेरी अच्छी होती है, क्योंकि मुझे जब मैं लिखता हूँ वो राइटिंग मेरी अच्छी से और अच्छी होती जाती है। तो वही मैं कहता हूँ कि इसमें क्या है, कन्विक्शन। अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, ठीक है, तो कंपनी ने आपको क्या दिया, ऑफर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, कही या ऑफर कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि भैया इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना, लोगों को अवेयर कराना कि भैया ये मार्केट में एक प्रोडक्ट आया है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है। बट कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि यार ये एक काम होता है कि यार प्रोडक्ट तो आ गया, अब हम उसे लेके कैसे जाएं लोगों तक। एक तो उसमें थोड़ा सा आता है, एक आती है डोर टू डोर सेलिंग। आई थिंक आप इससे ना बिल्कुल अवेयर है कि आपके घर पे कई बार कोई वॉशिंग पाउडर या कोई क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स आते हैं, डोर टू डोर सेलिंग बोलते हैं कि भाई नया प्रोडक्ट आया, मार्केट से इतना कम में है और आपको बेनिफिट्स 100% है, तो वो भी डोर टू डोर सेलिंग ही होती है। बट इसमें हम ये फॉरएवर में ये भी कर सकते हैं और कुछ अलग तरीके से भी काम होता है। जो हम काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, सिस्टम। उस ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है भैया, देखिए इस ऑटोमेशन सिस्टम में ना हम लोगों को अवेयर कराते हैं कि भैया हमारे पास मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, इससे आप प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी हेल्थ भी इंप्रूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि जब हमारी हेल्थ ठीक है या हम बीमार नहीं है, अगर हम उन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो चांस बहुत कम हो जाता है फ्यूचर में कि हम बीमार हों या हमें कोई भी ऐसी मेजर बीमारी लगे। ठीक है, तो इस ऑटोमेशन सिस्टम का काम क्या होता है इसी में मार्केटिंग में। देखो, हम जो भी लोग हैं ना, आप लोग हैं या मैं लोग, हमें दो काम करने पड़ते हैं इस ऑटोमेशन सिस्टम में, या दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, या फिर कहीं मार्केटिंग में। हमें भी मार्केटिंग ही करनी है भैया, हमें मार्केटिंग ही करनी है। वो मार्केटिंग होती कैसे है, देखिए सपोज कीजिए अभी आप हैं, ऑटोमेशन को सिस्टम, हमें दो तरीके से इनकम आती है, दैट इज फर्स्ट इज ज्वाइनिंग से, दूसरी है
प्रोडक्ट को सेल करके, इस प्रोडक्ट को सेल करके। अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो उसको भी उसकी कमीशन आएगी, कोई पर्सन उसके साथ ज्वाइन कर रहा है तो भी उसको कमीशन आएगी। बट सबसे बड़ी बात है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, क्योंकि हमें तो सेलिंग आती नहीं। और जब भी हमारे माइंड में कोई सेलिंग का या इस मार्केटिंग का कोई नाम भी लेता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, अच्छा मुझे ना घर में जाकर ये सामान बेचना पड़ेगा, मुझे लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा। जो कई बार आपने सुना है ना कि ऑब्जेक्शन आता है कि मतलब पीछे पड़ने वाला काम है। देखिए, हम बात तो कर रहे थे काम की कि हमें काम क्या करना है, बट हम पहुंच गए ऑब्जेक्शन पर कि एक ऑब्जेक्शन भी आपका सोल्व होगा, क्योंकि जो भी आपसे कहे ना कि पीछे पड़ने वाला काम है, तो आई थिंक आपको इसका भी आंसर मिलेगा। तो देखिए, जब हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि या तो हम इस प्रोडक्ट को भी दो तरीके से करें, क्या हम इसे डोर टू डोर सेल करें, ठीक है, या फिर हम अपनी एक शॉप खोल लें। एक हम अपनी शॉप खोलें। जब हम अपनी शॉप खोलेंगे तो ये वजह से आपने देखा हो कोई पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेता है या मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको इतने अमाउंट यानी एक एक्स अमाउंट मान लेते हैं, यानी कि 5 लाख मान लेते हैं, 2 लाख मान लेते हैं, एक्स अमाउंट का मटेरियल प्रोडक्ट अपनी शॉप में रखना पड़ेगा जब वो उसकी फ्रेंचाइजी ले सकता है। मतलब उसको प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको इतना अपने स्टॉक रखना पड़ेगा, यानी कि उसे इन्वेंट्री कहते हैं कि इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी आपको। यहाँ से सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि भैया हमारे पास ना दुकान है, ना दुकान में सामान रखने के लिए लाखों रुपए हैं, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए पैसे हैं, ना उस दुकान में बंदे रखने के लिए पैसे हैं, तो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। बट हम तो यार काम करने आए थे फॉरएवर बिजनेस में और हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम तो सोच के आए थे कि बहुत कम से बिजनेस स्टार्ट होगा। जी हाँ, कम से होता है। अब दोबारा इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कि जब हमारा जो शॉप है, एक तो आया कि हम ऑफलाइन शॉप करें, दैट इज़ ऑफलाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बट मैं इसको प्रेफर अभी नहीं कर रहा क्योंकि भैया मैंने अभी बता दिया ना कि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि भैया हम एक ऑनलाइन शॉप करते हैं। ऑनलाइन शॉप कैसे हो सकती है? ऑनलाइन शॉप होगी कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना लें। कुछ लोग कहेंगे यार ऑनलाइन शॉप कैसे है, ऑनलाइन शॉप कैसे? देखिए, जो पर्सन सर्च कर रहा है यूट्यूब को और यूट्यूब की सर्च बार में जाकर वो सर्च कर रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन हरियाणा, दिल्ली, जो जिस भी स्टेट में, और मेरी वीडियो आ रही है और मेरी वीडियो वहाँ आ रही है, तो वो मेरी वीडियो देख रहा है, यानी कि उसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए था। और वो जैसे कई बार होता है ना कि हम मान लो हम घर से ऑफिस जा रहे हैं, घर से कॉलेज तक जा रहे हैं, तो बीच में ना बहुत सारे मेडिकल स्टोर होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें हमारा मन ध्यान नहीं जाता, हमारा फोकस नहीं यार मेडिकल स्टोर है। लेकिन जिस दिन हमें चोट लगी हो या जिस दिन हमारा सर दर्द हो, उस दिन अरे यार मेडिकल स्टोर, अरे ये बुरा बुरा बुरा, अरे वो हाँ हाँ वही तो है यार, मैं इतने दिन से जा रहा था, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया इस पर। इसलिए वीडियोस बन रही हैं, वीडियोस बनती रहेंगी, लेकिन जब कोई सर्च करेगा यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी, यानी वो पेन में होगा, तो उस पेन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जब वो सर्च करेगा इस यूट्यूब पर, तो मेरी वीडियोस आएंगी। उस वीडियोस में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। उसमें क्या होगा भैया? प्रोडक्ट हो गया ना। मतलब मैंने क्या किया है, सिंपल मार्केटिंग की है, किस पे? यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं एक ऑनलाइन शॉप और खोल लूँ। ऑनलाइन शॉप क्या है? दैट इज गूगल पर। देखो हम, यानी कि दूसरा सर्च इंजन हमारा क्या है? दूसरा सर्च इंजन हमारा है गूगल, क्योंकि हम देखो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं वो कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं। तो जब हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो हमें गूगल पर होना भी जरूरी है, यानी कि मेरी ऑनलाइन शॉप, जो ये ऑनलाइन शॉप है मेरी, ये गूगल पर भी होनी चाहिए, यूट्यूब पर भी होनी चाहिए। तो दोनों जगह जब मेरी शॉप है तो जो लोग भी सर्च कर रहे हैं तो वो लोग मेरे तक पहुंच पा रहे हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हाँ, इसमें और फंडे और भी होते हैं, ऐड चलाना भी होता है। तो मैंने क्या कहा था भैया कि हमारे पास ना इस एड्स के पैसे नहीं है, दैट्स वाई यूज़ यूट्यूब एंड गूगल। गूगल में क्या होता है? एक GMB अकाउंट होता है, गूगल माई बिजनेस एक अकाउंट होता है, जिसमें हम कोई भी पर्सन सर्च करता है। मान लीजिए आप अपने घर पे घर के नियर बाय कुछ सर्च करते हैं, यानी कि फूड कॉर्नर सर्च नियर बाय मी या जिम नियर बाय मी, तो क्या है जो कुछ रिजल्ट आते हैं ना, वो रिजल्ट की तरह हमें भी अपनी एक गूगल पर शॉप खोलनी पड़ेगी। जब हमारी डिटेल आगे आए तो पर्सन हमसे कॉन्टैक्ट कर पाए कि भैया जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन हमसे पूछ पाए। इस तरीके से हमें एक ऑनलाइन शॉप ओपन करनी पड़ती है, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना डोर टू डोर सेलिंग की, आज चीज़ें बदल चुकी हैं। एक ज़माने पे काम करती थी, कुछ जगह आज भी काम करती है, पर क्या है, हमें जो काम करना है ना, हमें जो काम करना है वो एफर्टलेस करना है, ठीक है। कई चीज़ों में हम देखो, जो लोग कहते हैं ना मेहनत देखो इसमें भी होती है,
रिजल्ट ऐसा नहीं कि एफर्टलेस का मतलब ये है कि मैंने आज अपनी गूगल पर शॉप खोली है या यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, पर मेरा आउटकम भी आ रहा है ना। वो आउटकम ही है कि वीडियो के फॉर्म पर व्यूज़ भी आ रहे हैं, कुछ लाइक्स भी आ रहे हैं, कुछ आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो क्या है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। जो क्या है, लोग कौन आ रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको या तो यूट्यूब पर काम करना है या गूगल पर ऐसा काम करना, तो वो खुद मेरे पास आ रहे हैं। तो क्या एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है लोगों की, दैट इज पीछे पड़ने वाला काम है। ये क्या है, ऑब्जेक्शन। देखो इस पूरी वीडियो में एक ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगी, भाई काम कैसे होता है, ठीक है। दूसरा, पीछे पड़ने वाला काम है, ये ऑब्जेक्शन था। अब हमारा काम है पीछे पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ इस वीडियो का ही, यानी कि काम कैसे करना पड़ेगा। अभी काम क्या करना आ गया कि भाई करना क्या पड़ेगा, भाई सेलिंग करनी पड़ेगी एंड मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के पैसे नहीं है तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं यूट्यूब पर एंड गूगल माई बिजनेस यानी कि GMB अकाउंट पर। हम डोर टू डोर सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ये तरीका ढूंढा है जो डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है। डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल है जिसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ये इसी डिजिटल मार्केटिंग का टूल है। इसमें और भी टूल है जैसे इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स। तो देखो मैंने फिर वही बात करनी है आपके दोबारा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, फील कीजिए आपकी जेब में पैसे हैं और आप निकाल कर पे कर रहे हैं गूगल एड्स में या लीड्स बाय करने में। तो क्या है, आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, ना कि अपने चैनल में पैसे लगा रहे हैं, अपनी मार्केटिंग में खुद में पैसे लगाने हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, खरीदते क्या है लोग। और लोग क्या खरीदते हैं, लोगों को ही खरीदते हैं। कोई पर्सन ज्वाइन करता है फॉरएवर को, फॉरएवर क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे देती है, सेलिंग मार्केटिंग हमें करनी है। तो लोग फॉरएवर को तो टेम्परेरी ज्वाइन करते हैं, पर हमें परमानेंट ज्वाइन करते हैं। तो हमें इस प्रोडक्ट में, यानी कि मुझे अपने आप में, आपको अपने अंदर एक क्वालिटी, एक इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्ट बेहतर हो। यानी कि आप अवेयर हो मार्केट में, कि आप जब मार्केट में खड़े हो तो लोग अवेयर हो कि भाई ये जो पर्सन खड़ा है मार्केट में, ये कोई हलवा तो नहीं है, ये कोई हलवा तो नहीं है कि भैया इसने इतनी वीडियो डाली है और इतने अच्छे से समझाया है, यानी कि कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स हैं। तो ऐसी ही चीज़ आपको करनी है। 100 ग्राम लेना है, यानी कि कुछ सीखना है और कुछ वीडियोस बनानी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया देखो, अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए कि भैया सिखाना पड़ता है लोगों को, क्या सिखाना पड़ेगा लोगों को, यार पीछे जाना पड़ेगा। फिर वही वाली बात, मैं क्या कह रहा हूँ, सिखाओ किसी को मत, सीखो। आपने सीख लिया, आपने अपनी लैंग्वेज में उसी की वीडियोस बना दी। ये मेरी लैंग्वेज है, आपकी कुछ और लैंग्वेज हो सकती है, आप उसी लैंग्वेज में वीडियो बना दो, एक प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्योंकि जब आपने वीडियो बनाई तो मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थोड़ा सा इससे इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत लोग हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस मेक इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिस पे क्या आती है, इंप्रूवमेंट आती है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो पहली वीडियोस मेरी वैसी हुआ करती थी जिसमें मैं थोड़ा हकलाता था, डरता था, घबराता था। अब मैं घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। तो क्या है, इंप्रूवमेंट आ रही है प्रैक्टिस से, ऐसी आप में आएगी। सिंपल। सो टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम कहते हैं। अपने आप से पूछिए कि भैया मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। इन 2 क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर आप इन 2 क्वेश्चनों को पकड़ लेते हैं और आपको आंसर मिलते हैं, जो भी आपका मन, आपका दिमाग, आपके अंदर का इनर चाइल्ड कहें या कुछ भी कहें, वो आपको आंसर दे रहा है, अच्छा तू कर सकता है, मैं क्यों कर सकता हूँ, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा और डीप ले चलूँ, उन दोनों के सॉल्यूशन को, जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहे हैं ना, उनको भी चैलेंज कर दीजिए। देखो जब हम प्रॉब्लम पर आते हैं ना, हमारे माइंड में एक, आपको एक डीप समझाऊँ, जब भी कोई हम प्रॉब्लम की बात करते हैं ना कि यार ये प्रॉब्लम है, कि जैसे मैं कहूँगा ना कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में क्या होता है, मेरा यार प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या आ गई, फिर रहने दो। क्योंकि हमने क्या सुन रखा है, मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। कभी हमने ये नहीं कहा मेरी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं। कि चैलेंजेस से क्या एकदम से आता है, अच्छा अब करना पड़ेगा। प्रॉब्लम में क्या है, छोड़ना पड़ी रहने दे। चैलेंज, अच्छा चैलेंज दे रहा है क्या तू मेरे को, बस जैसे आपने चैलेंज कर दिया, आपने उन क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव कर सकता हूँ, इस पर चैलेंज भी लगा दीजिए। क्यों कर सकता हूँ बता, क्यों कर सकता हूँ बता दे, तू ही बता दे। वो फिर कुछ आइडिया दे देगा आपको। नेगेटिव नहीं कर सकता, अब इस पर चैलेंज लगा दो, मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर सकता बता, फिर अंदर से कुछ आ जाएगा। तो भैया हर चीज़ पर चैलेंज लगा दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर से पूछिए, मुझसे तो बस डाउट पूछिए, जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट पूछिए। थैंक यू। एंड बड़ा गेम खेलते हैं, बड़ा गेम क्या खेलते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। क्योंकि आपने शायद एक लाइन पढ़ी है, मैंने एक बुक में लाइन पढ़ी थी, बुक पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ी थी कि ना, अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं ना, तो हम डीके होना शुरू कर देते हैं। यानी कि पानी अगर बह रहा है तो साफ है, अगर पानी रुक रहा है तो वो सड़ना शुरू कर देता है। यही कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ था, लेकिन थोड़ा सा समझ में आया, तो अंदर से कुछ आया है। जैसे धीरे धीरे कुछ नया आता रहेगा, आपके साथ वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।